कहानी की शुरुआत सनी से होती है, जो एक बेहतरीन आर्टिस्ट होता है। वो किसी भी फेमस पेंटिंग की बिल्कुल ओरिजिनल जैसी कॉपी बना सकता है। सनी अपने दादा माधव के साथ मिलकर एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, जिसका नाम क्रांति मैगजीन होता है। उसका बचपन का दोस्त फिरोज भी वहीं काम करता है और दोनों बचपन से ही साथ होते हैं। लेकिन वक्त के साथ मैगजीन की सेल्स लगातार गिरने लगती है और प्रिंटिंग प्रेस बंद होने के करीब पहुंच जाती है। मजबूरी में सनी और फैरोज फैसला करते हैं कि वो नकली नोट बनाएंगे। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। सनी अपनी आर्टिस्ट स्किल्स इस्तेमाल करता है और फैरूज प्रिंटिंग प्रेस चलाने का तजुर्बा। आखिरकार वो मिलकर 500 रुपए का एक नकली नोट तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब वो उस नोट को मार्केट में चलाने की कोशिश करते हैं, लोग फौरन पहचान लेते हैं कि नोट नकली है। दोनों मुश्किल से वहां से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। इसी दौरान नेपाल में टास्क फोर्स ऑफिसर माइकल अपनी टीम के साथ फेक करेंसी रैकेट के मास्टरमाइंड मंसूर दलाल को पकड़ने के मिशन पर होता है। मंसूर मिडिल ईस्ट में इंडियन करेंसी छापकर नेपाल के जरिए इंडिया में स्मगल करता है। माइकल की टीम उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अचानक जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मंसूर इस मौके का फायदा उठाकर फरार हो जाता है और भागते हुए माइकल के पार्टनर को गोली मार देता है। दूसरी तरफ सनी अपनी पहली नाकामी की असल वजह ढूंढ लेता है। उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम प्रिंटिंग मशीन में नहीं बल्कि पेपर में थी। इस बार वो और फिरोज असली नोट जैसा पेपर तैयार करने के लिए स्पेशल ब्लीचिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और दोनों साइड्स पर बिल्कुल परफेक्ट प्रिंटिंग करते हैं। जब नया नोट तैयार होता है तो वह असली करेंसी से लगभग बिल्कुल मिलता जुलता नजर आता है। इस बार जब वो इस नोट को मार्केट में चलाते हैं तो कोई भी उसे नकली नहीं पहचान पाता और उनका नोट आराम से चल जाता है। यह देखकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनका प्लान अब वाकई कामयाब हो चुका होता है। इसके बाद न्यू दिल्ली में मेघा नाम की एक इंटेलिजेंट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फेक करेंसी के खतरे के बारे में प्रेजेंटेशन देती है। वो CT600 नाम का एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करती है जो नकली नोट पहचान सकता है, लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर्स उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। दूसरी तरफ माइकल चाहता है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो इस फेक करेंसी रैकेट को हमेशा के लिए खत्म कर सके, मगर फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इधर सनी और फिरोज के फेक नोट्स मार्केट में आराम से चलने लगते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात लकड़ावाला नाम के एक बड़े फेक करेंसी डीलर से होती है। लकड़ावाला उनके काम से इंप्रेस होकर उन्हें एक बड़ी डील ऑफर करता है। इसी बीच मेघा माइकल के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है और फेक करेंसी के खिलाफ उसकी लंबी लड़ाई को समझने की कोशिश करती है। माइकल भी हार नहीं मानता। वो पवन गहलोत को उसकी कुछ सीक्रेट फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है ताकि वो उसकी स्पेशल एंटी काउंटरफिट टीम बनाने की इजाजत दे दे। दूसरी तरफ सनी और फैरोज अपने साथ यासिर चाचा को भी मिला लेते हैं। साथ ही वो कुछ नई प्रिंटिंग मशीन्स खरीदते हैं, जिससे उनका काम पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाता है। इसके बाद सनी, फैरोज और अनीस एक फैक्ट्री में घुसकर वो खास पेपर चुरा लेते हैं जो असली करेंसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चोरी छुपाने के लिए वो सिर्फ जरूरी पेपर ही नहीं उठाते, बल्कि उसके डिफरेंट साइज के दूसरे पेपर्स भी मिला देते हैं ताकि किसी को फौरन पेपर चोरी होने का पता न चल सके। कुछ ही दिन बाद वो लकड़ावाला के पास फेक नोट्स की पहली बड़ी शिपमेंट लेकर पहुंचते हैं। लकड़ावाला नोट्स की क्वालिटी देखकर बहुत खुश होता है और फौरन डील फाइनल कर देता है। अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए सनी अपनी गर्लफ्रेंड अनान्या के साथ डिनर पर जाता है। बिल आने पर सनी खुद पेमेंट करता है और जानबूझकर अनान्या को पैसे देने से रोक देता है। फिर वो अपने फेक नोट्स में से एक नोट कैश रजिस्टर में देकर वहां से निकल जाता है। इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट में मेघा भी अपनी माँ के कहने पर एक ब्लाइंड डेट के लिए आई होती है। इसी दौरान उसकी नजर कैश रजिस्टर में रखे एक नोट पर पड़ती है। अपनी प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस नोट को चेक करती है और फौरन समझ जाती है कि यह एक सैंडविच नोट है, यानी इतनी हाई क्वालिटी फेक करेंसी कि जिसे पहली नजर में पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद माइकल अपनी नई काउंटरफिट टास्क फोर्स की पहली मीटिंग करता है। वो तमाम ऑफिसर्स को बताता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मंसूर दलाल है, जो पूरे फेक करेंसी रैकेट का मास्टरमाइंड है। इसी दौरान मेघा को माइकल की काउंटरफिट टास्क फोर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में पता चलता है। वो फौरन अप्लाई करती हैं और कुछ ही दिन बाद टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाती है। साथ ही वो अपना CT600 सॉफ्टवेयर भी लेकर आती है, जो फेक नोट्स पहचानने के लिए काफी एडवांस्ड होता है। दूसरी तरफ लकड़ावाला सनी और फैरोज की मुलाकात MLA केसरी भाई दोषी से करवाता है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में फेक नोट्स का ऑर्डर देता है।
अब छुपकर पेपर चोरी करना काफी नहीं होता, इसीलिए सनी और फेरोज एमकेजी पब्लिशिंग के नाम से एक फेक पब्लिशिंग कंपनी रजिस्टर करते हैं। वो ऑफिस, रिसेप्शनिस्ट और तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ताकि लीगल तरीके से पेपर खरीद सकें और किसी को उन पर शक न हो। इसके बाद मेघा माइकल को सैंडविच नोट्स के बारे में बताती है, लेकिन माइकल उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता। मेघा खुद इनिशिएटिव लेती है और एरिया की तमाम प्रिंटिंग प्रेस इंस्पेक्ट करने का फैसला करती है। एक रात जब सनी और फरोज अपनी प्रिंटिंग प्रेस में फेक नोट्स छाप रहे होते हैं, उसी वक्त मेघा चेकिंग के लिए वहां पहुंच जाती है। वो ऑफिस के अंदर हर चीज को गौर से चेक करती है। जैसे ही वो डस्टबिन की तरफ बढ़ती है, सनी और फेरोज की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वहां फेक नोट्स बनाने के सबूत मौजूद होते हैं। लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर माइकल का फोन आ जाता है। माइकल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि मेघा ने बिना इजाजत उसकी ऑफिशियल स्टैंप इस्तेमाल की होती है। मजबूरन मेघा चेकिंग अधूरी छोड़कर वहां से चली जाती है और सनी और फेरोज एक बार फिर बच निकलते हैं। इसके बाद सनी और फेरोज नए ऑर्डर की डिलीवरी के लिए सूरत की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उनका सामना एक पुलिस चेक पॉइंट से होता है। दोनों बड़ी मुश्किल से फेक करेंसी का सामान छुपा लेते हैं और कुछ पैसे देकर पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। सूरत पहुंचकर सनी और फेरोज फेक नोट्स की डिलीवरी कामयाबी से पूरी कर देते हैं। लेकिन जब वो वापस प्रिंटिंग प्रेस लौटते हैं तो देखते हैं कि दादा माधव उनका इंतजार कर रहा होता है। इस बार माधव को उनके काले धंधे का सब कुछ पता चल चुका होता है। वो सनी और फरोज पर बहुत गुस्सा होता है और उनकी हरकतों से उसका दिल टूट जाता है। आखिरकार वो दोनों को घर से निकाल देता है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर पवन गहलोत इलेक्शन कैंपेन के दौरान अनाउंस करता है कि मेघा का CT 600 काउंटरफिट डिटेक्शन सिस्टम पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा ताकि फेक करेंसी पर काबू पाया जा सके। दूसरी तरफ सनी फेक करेंसी का काम छोड़कर दोबारा पेंटिंग्स बनाकर अपना गुजारा कर रहा होता है। इसी खुशी में वो यासिर चाचा के साथ लंच पर जाता है, लेकिन दादा माधव अब भी सनी के किए हुए काम से बहुत दुखी होते हैं। सनी को अपने दादा का दिल खाने का अफसोस जरूर होता है, लेकिन फेक नोट्स बनाने पर उसे कोई पछतावा नहीं होता। दादा माधव दोबारा क्रांति मैगजीन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन अचानक वो प्रिंटिंग प्रेस से गायब हो जाता है। सनी, फायरोज और यासिर चाचा उसे हर जगह ढूंढते हैं। कुछ देर बाद वो एक गली में भटकता हुआ मिल जाता है। अब उसकी याददाश्त पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और सबको समझ आ जाता है कि उसकी डेंशिया की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। फैमिली फैसला करती है कि अब उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगले दिन माइकल दोबारा काउंटरफिट टास्क फोर्स के ऑफिस आता है। वहां तमाम ऑफिसर्स को नया काउंटरफिट ट्रैकिंग सिस्टम दिखाया जाता है। सेंट्रल डेटाबेस और मोबाइल ऐप की मदद से फेक नोट्स को रियल टाइम में ट्रेस किया जा सकता है। माइकल की नई टास्क फोर्स लगातार मंसूर दलाल के नेटवर्क पर रेड्स कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका पूरा फेक करेंसी बिजनेस हिल कर रह जाता है। इसी दौरान मंसूर को सनी और फिरोज के बनाए हुए फेक नोट्स के बारे में पता चलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि उनके नोट्स को एडवांस्ड मशीन्स भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही होती। मंसूर फौरन समझ जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने ये नोट बनाए हैं वो उसके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। इसके बाद मंसूर के आदमी सनी और फायरोज को जबरदस्ती उठाकर उसके पास ले आते हैं। मंसूर सनी को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है, लेकिन सनी साफ मना कर देता है। तब मंसूर दादा माधव की बीमारी का जिक्र करता है और सनी को इमोशनल तौर पर मजबूर करने की कोशिश करता है। अपने दादा के इलाज और मजबूरी को देखते हुए सनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो मंसूर के लिए काम करने पर राजी हो जाता है। इसके बाद सनी मंसूर की ऑफर फायरोज को बताता है। दोनों समझ जाते हैं कि उनके पास इनकार करने का कोई मौका नहीं है, इसीलिए मजबूरन वो भी मंसूर के साथ काम करने के लिए हाँ कर देते हैं।